जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, आप सभी को जेएसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड की सूचना भी अंततः मिल चुका है। तो एक लंबे समय के बाद ये एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अपने प्रिपरेशन को जो है अंतिम प्रहार करें, हमारे साथ जो है जेएसएससी सीजीएल पर अंतिम प्रहार करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बराबर आप सभी के लिए जो है वीडियो दिया गया है, प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने मजबूती को और धार बना ले, ताकि इस बार आपकी जेएसएससी सीजीएल की जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम के जो क्षेत्र है, निम्न में से किस जनजाति का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? तो इसका उत्तर क्या गया? इसका उत्तर होगा हो। याद रखिएगा, कोल्हान के क्षेत्रों में जो हो जनजातियों का संकेंद्रण पाया जाता है, और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 7 लाख से भी अधिक जो है वो हो जनजातियां है। वहीं अगर हम बात करें मुंडा जनजाति की, तो 1 लाख से भी अधिक जो है मुंडा जनजातियां वहां पाई जाती है। उरांव की संख्या वहां कितनी है? तो उरांव की संख्या केवल 1000 में ही है, 32,000 से कुछ। तो ये सारे रिकॉर्ड याद रखिएगा कि 2011 के। और संथालों की संख्या वहां 15,000 से भी कुछ अधिक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र या कोल्हान का जो क्षेत्र है, कोल्हान के क्षेत्र में या हो दिसुम का जो क्षेत्र है, वहां हो जनजातियों का संकेंद्रण सबसे अधिक पाया जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, अर्थात पश्चिमी सिंहभूम में और क्या क्या है, तो ऐतिहासिक तौर पर याद रखिएगा बद गांव यहां पर ही है, जहां हमें क्या मिला था ना, जहां हमें कोल आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि प्राप्त होती है। इसके अलावा चक्रधरपुर प्राप्त होता है, जिसके जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा जी की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो यहाँ नोवा मुंडी की खान है, चिड़िया की खान है, जो कि लोह अयस्क के बारे में क्या है ना, पूर्ण एशिया में सर्वप्रमुख एक भंडारण यहां पाया जाता है। साथ में इस क्षेत्र में झींकपानी है, चाईबासा का भी जो है, चाईबासा भी यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बेनी सागर का शिव मंदिर भी यहीं पर है, जो कि शशांक के द्वारा बनाया गया था। साथ में सरंडा का वन जो है इसी क्षेत्र में है, और भी बहुत कुछ है, अर्थात थलोकाबाद है, हिरनी जलप्रपात है, मां रंकिनी का मंदिर है। तो ये सभी जो है कहां पर है? तो ये सभी पश्चिमी सिंहभूम में ही पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान या सभा के लिए चर्चित गोलमुरी मैदान कहां स्थित है? गोलमुरी का मैदान जो है कहां स्थित है? धालबूम, घाटशिला, चाईबासा या चक्रधरपुर? तो सबसे पहले याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम को जो है ईस्ट सिंहभूम के 2 अनुमंडल पाए जाते हैं। पहला तो है ढालभूम, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है घाटशिला। ढालभूम के अंतर्गत क्या है? तो ढालभूम के अंतर्गत ही है गोलमुरी प्लस जगसुलाई, जिसे हम लोग कहते हैं जमशेदपुर। इसी जमशेदपुर के क्षेत्रों में जो है 5 से 9 फरवरी को क्या हुआ था ना, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अर्थात गोलमुरी का यहाँ पर क्या हुआ था, गोलमुरी मैदान में सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा के आयोजन का जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था? तो BG साठी के द्वारा किया गया था। और ये प्रश्न पूछा गया था कि गोलमुरी का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो चर्चित गोलमुरी मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो वो ढाल भूम के जो प्रखंड है, गोलमुरी जगसुलाई प्रखंड के अंतर्गत स्थित है, और ये जमशेदपुर में स्थित है। अगर हम ढालभूम के और भी प्रखंड की बात करें, तो ढालभूम में जो है 4 प्रखंड पाए जाते हैं, पोटका, पटामदा, बुराम और गोलमुरी जगसुलाई। वहीं घाटशिला में क्या क्या है? तो घाटशिला में घाटशिला, धालभूमगढ़, चकुलिया, मुसावनी का जो क्षेत्र है, जो कि तांबे के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो इसी घाटशिला के अंतर्गत है। बहरागोड़ा है, डुमरिया है और गोड़बांधा है। तो ये सभी किसके अंतर्गत है? घाटशिला के अंतर्गत है। तो पूर्वी सिंहभूम के 2 अनुमंडल में ही गोलमुरी का मैदान स्थित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लुपु गुंटू जलप्रपात जो है कहां स्थित है? लुपु गुंटू जलप्रपात हम कहें, या हिरनी जलप्रपात हम कहें, और या थलोकाबाद कहें, ये 3 जलप्रपात जो है वो कहां स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चलिए, पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या क्या स्थित है। तो एक तो हिरनी जलप्रपात है, जो कौन से नदी पर है? रामगढ़ा नदी पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर थकोरा या थकोरा जलप्रपात है, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन से जलप्रपात है? तो लुपु गुंटू का जलप्रपात जो है यहीं स्थित है। अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम में क्या है, तो पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी जलप्रपात है। तो इस क्षेत्र में जो है कुल मिलाकर के 5 जलप्रपात देखने को मिल रहा है। एक तो हिरनी जलप्रपात जो रामगढ़ा नदी पर है, दूसरा जो है थकोरा, तीसरा लुपुगुंटू पश्चिमी सिंहभूम पर, पूर्वी सिंहभूम पर क्या है? तो धारागिरी जलप्रपात है। और याद रखिएगा, सारंडा के वन जो है पश्चिमी सिंहभूम, इसके साथ साथ थलोकाबाद जो कि सारंडा के वन के अंतर्गत है, वो भी कहां पर है? तो वो भी पश्चिमी सिंहभूम पर ही स्थित है। ये सभी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जपला का क्षेत्र प्रसिद्ध है। जपला जो क्षेत्र वो कहाँ है? सबसे पहले जपला जो क्षेत्र है वो पलामू में है। और यहाँ थोड़ा प्रश्न जो है और होता है, याद रखिएगा कि जपला क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है। प्रश्न ये है, तो ये पलामू में स्थित। और प्रसिद्ध क्यों है? तो प्रसिद्ध इसलिए कि झारखंड का प्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री है 1922 से ही यहाँ पर क्या है संचालित किया जाता है। तो झारखंड का जो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो यहीं पर क्या किया गया था, जपला में ही सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जपला जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? पलामू स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए क्या है ना, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में कहाँ गरगा बांध स्थित है? गरगा बांध कुछ डैम्स, कुछ छोटे झील जिसे हम कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो गरगा बांध तो फिलहाल कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें धनबाद में क्या है, तो तोप चाची झील या यहीं पर जो है हरी पहाड़ी। हरी पहाड़ी कहाँ है? तो तोप चाची झील में जो बीच में जो पहाड़ है उसे हरी पहाड़ी कहा जाता है, तो वो धनबाद में स्थित। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गरगा बांध कहाँ है? बोकारो में है। हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग झील जो है वो कहाँ है ना, हजारीबाग में ही है। और इसके अलावा याद रखिएगा जमशेदपुर में जो है कई सारी झील है, जिनमें डिमना लेक है, जयंती सरोवर है। तो इन सभी झीलों को भी आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, निम्न में से किस आवास योजना का संबंध आदिम जनजाति के आवास निर्माण के लिए है? अंबेडकर आवास योजना, वेद व्यास आवास योजना, बिरसा मुंडा आवास योजना या बिरसा ग्राम आवास योजना। तो किसका संबंध जो है पीवीटीएच के लिए जो है ये आवास योजना बनाया गया है? तो बिरसा मुंडा आवास योजना। ठीक है, ये दो आवास योजना हमें प्राप्त हो रहा है। एक तो 2002 में हमें प्राप्त हो रहा है, दूसरा जो है 2008-9 में संचालित होता है। ठीक है, और ये आदिम जनजातियों के लिए आवास योजना जो है इसके तहत प्राप्त होता है। चलिए, वहीं अंबेडकर आवास योजना की अगर हम बात करें, अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत जो है 2016 में किया गया था। ठीक है, 2016 में इसे शुरू किया गया था। वेद व्यास आवास योजना का भी प्रारंभ जो है 2016 में ही किया गया था। और इसके साथ साथ बिरसा ग्राम विकास योजना जो है 2021 और 22 से संचालित है, जिसके तहत जो है किसान कॉल सेंटर जो है गांव में विकसित किया जाता है और गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड में जैव विविधता पार्षद का गठन कब किया गया या जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? ठीक है, चलिए, तो भारत में सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित हो गया था। और इसके बाद झारखंड में क्या क्या गठन हुआ है उसकी एक लिस्ट है। ये देखिए 2006 में क्या गठन हुआ, तो झार पार्क्स का गठन हुआ है झारखंड में। ठीक है, जिसके द्वारा पार्कों के संचालन किया जाता है। इसके साथ साथ जो है जैव विविधता बोर्ड जो है वो कब हुआ है, तो 2007 में जैव विविधता बोर्ड जो है यहाँ पर या पार्षद का गठन किया गया है। और झारखंड काम्पा का गठन कब किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जे काम्पा कहते हैं। तो इस जे काम्पा का गठन किया गया 2009 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया है, 2007 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को के द्वारा निम्न में से किसे ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज 2022-23 के लिए नामित किया गया है? तो किसे जो है इंडिजीनियस लैंग्वेज अर्थात देसी भाषाओं के विकास के लिए जो है कार्यबल में शामिल किया गया है? निम्न में से किसे? तो महुआ माझी, रामदयाल मुंडा, अनामिल बेंजामिन बाड़ा या साहनी उपेंद्र पाल। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, गुमला के अनामिल बेंजामिन बाड़ा को जो है क्या किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल टास्क फोर्स में शामिल किया गया है, जो कि जो है देसी भाषाओं के विकास में क्या करेंगे, वो सहयोग करेंगे। और 2022-23 को क्या घोषित किया है ना, इंडिजियस लैंग्वेज का ईयर भी घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आदिम जनजातियों के लिए जो है डाकिया योजना जो है कब प्रारंभ किया गया? डाकिया योजना पर प्रश्न पूछा जा चुका है पूर्व में ही, तो चलिए देख लेते हैं कि डाकिया योजना कब प्रारंभ किया गया। तो ये 2017 में जो है इसे प्रारंभ किया गया। इसके तहत जो है 35 किलो क्या है ना चावल घर तक पहुंचाया जाता है और उन्हीं को ये प्राप्त होता है जिनके जो है 1000 रुपये क्या है ना, 1000 रुपये से मासिक इनकम जो है उनका 1000 रुपये से भी कम का इनकम है। तो डाकिया योजना मुख्य रूप से जो है किसके लिए है, तो पीवीटीएच के लिए है, आदिम जनजातियों के लिए है। और ये कब शुरू किया गया था, 2017 में शुरू किया था। और इस पर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब प्रारंभ किया गया? तो दो योजना का नाम याद रखिएगा, एक तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, उसी को ही ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया गया, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है बना दिया गया, जबकि दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो ये 2022 में जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है प्रारंभ किया गया। वहीं अगर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पूछा जाए तो याद रखिएगा 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 18 वर्ष पूर्ण होने पर क्या दिया जाता है ना, 40,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भागों में अर्थात अलग अलग क्लास में ये दिया जाता है। चलिए, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है बराबर कार्य कर रहा है इस गवर्नमेंट में, तो हो सकता है कि यहां से प्रश्न पूछा जाए, इसके लिए आप क्या रहेंगे ना, रेडी रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची आगमन पर कहां रुके थे? इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। गांधी जी जो है झारखंड में कई बार आ चुके थे और जितने बार भी आए वो कहीं ना कहीं रुके थे। तो इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब वो असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे तो वो कहां ठहरे थे और अंतिम बार कहां ठहरे थे? तो जब वे 1917 में पहली बार आए थे तो उस समय वो कहाँ थे, तो श्याम कृष्ण सहाय के घर पे रुके थे। लेकिन जब वे 1920 में जैसे ही उनका रांची आगमन होता है, चौथी बार जब वे रांची आगमन होते हैं, तो वे भीमराज बंसीधर धर्मशाला में ठहरे थे, जहाँ जो है विदेशी कपड़ों की होली जला करके जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जब वे 7वीं बार जो है कहाँ आते हैं, रांची आते हैं, तो वो कहाँ ठहरते हैं, तो जोगदा सत्संग विद्यालय में ठहरते हैं। अर्थात ये 1925 का जो आगमन हुआ था उस दौरान वो कहाँ ठहरे थे, तो उस दौरान वो योगदा संसद विद्यालय सत्संग विद्यालय में ठहरे थे। और अंतिम बार अर्थात 1940 में जब वो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के लिए आए थे तो वो जमशेदपुर में जो है कहाँ ठहरे थे ना, जहांगीर मोदी के घर पे रुके थे। तो इस प्रकार प्रथम बार वो जब आए तो कहाँ रुके, श्याम कृष्ण सहाय के घर पे। दूसरी बार जब असहयोग आंदोलन के दौरान आए तो भीमराज धर्मशाला पर ठहरे, वहां विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई और इसी दौरान उनका ताना भगतों से भी क्या हुआ, मिलना हुआ। तो साथ में 1925 में जब उन्होंने एक लंबा दौरा किया उस समय वो कहां पर ठहरे थे, तो उस समय उनका एक जो है जोगदा सत्संग विद्यालय में भी वो ठहरे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रामगढ़ में इसका आयोजन किया गया और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गया। साथ में याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती भी थे और साथ में क्या थे, शार्दुल सिंह भी थे। तो ट्रिपल एस हम कह सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो इसका नेतृत्व दिया गया था। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इसी समझौता विरोधी सम्मेलन में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया गया था। तो 1940 में एक तरफ कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, 53वां अधिवेशन हो रहा था, वहीं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है कौन सा सम्मेलन किया जा रहा था, तो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किया जा रहा था। और कहा जाता है कि इसी अधिवेशन में ही एमएन रॉय के द्वारा जो है रेडिकल पार्टी के गठन की आधारशिला भी तैयार कर ली गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कहां आंदोलनकारियों के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आंदोलनकारियों के द्वारा कहां समानांतर सरकार का गठन कर लिया गया था? तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है देवघर के सरवन में जो है समानांतर सरकार का गठन कर लिया गया था। 11 अगस्त 1942 को जो है यहाँ क्या होता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। किसके नेतृत्व में, तो विनोदन झा के नेतृत्व में जो है ये शुरुआत हो जाता है देवघर से, और देवघर के सरवन में ही आंदोलनकारियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन कर दिया था। अगर हम दुमका में बात करें तो दुमका में 2 हमें महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं, जामवंती देवी और प्रेमा देवी, जिनके द्वारा जो है क्या किया गया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर याद रखिएगा, देवघर में समानांतर सरकार का गठन कर लिया गया था। कहां, तो सरवन में जो है इसे गठन कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन कब हुआ? 1845 में सबसे पहले तो गॉशनर मिशन का आगमन हुआ, उसके बाद जो है एसपीजी मिशन 1869, एसपीजी मिशन का गठन 1869 में हुआ, और इसके साथ ही याद रखिएगा 1869 में ही कैथोलिक मिशन का भी आगमन हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1869, इसका उत्तर होगा। वहीं 1870 में क्या था, तो 1870 में यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है पचम्बा गिरिडीह से शुरू हुआ था। तो पचम्बा गिरिडीह से 1870
1870 में, और डबलिन जो मिशन आए थे वो कब आए थे, तो वो 1899 में आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गांधी जी के द्वारा अपने यंग इंडिया के पत्रिका में निम्न में से किस मंदिर के विशेषताओं का वर्णन किया गया है। गांधी जी के जो जब 8वीं बार गांधी जी 8वीं बार 1925 में क्या है झारखंड आते हैं, और इस दौरान वो कहाँ जाते हैं, तो इस दौरान वो देवघर जाते हैं। देवघर में उन्होंने जो है बैद्यनाथ धाम के मंदिर के बारे में और यहाँ के पुजारियों के बारे में अपने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था कि यहाँ जो है छुआछूत का मामला पाया नहीं जाता है। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा जो है देवघर और बैद्यनाथ धाम की विशेषताओं को यंग इंडिया में लिखा गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड के क्षेत्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा गीत जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए एक एक करके सारे गीतों के ऊपर चर्चा करेंगे। औदी गीत क्या है ना, औदी गीत विवाह अवसर पर गाए जाते हैं। उदासी जो गीत है वो कब गाया जाता है, तो गर्मी के अवसर पर जो उदासी गीत गाया जाता है नृत्यहीन गीत है। कजली जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, याद रखिएगा कजली गीत कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में उसे गाया जाता है। वहीं झजायन का जो संबंध है वो क्या है ना, जन्म संस्कार के समय में जो है झजायन गीत गाया जाता है। और एक और गीत याद रखिएगा उदासी के साथ इसे जोड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं पावस, ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाता है और दोनों ही नृत्यहीन गीत है, ठीक है, अर्थात नॉर्मल गीत है। और कजली जो है वो क्या है, वर्षा ऋतु में संपूर्ण वर्षा काल में जो है कजली गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से किस किले का उल्लेख आईने अकबरी और जहांगीर नामा से भी प्राप्त होता है। अर्थात किस किले के बारे में न केवल आईने अकबरी बल्कि जहांगीर नामा में भी दिया गया है, अर्थात इसकी उपयोगिता और इसके हम कह सकते हैं कि लोकेशन को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस किले को क्या कहा जाता है ना, गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता था, तेलियागढ़ किला। इस किले के बारे में अगर हम बात करें, इस किले का हर एक यात्रियों के द्वारा वर्णन किया गया है, चाहे वो वेंसंग हो या यूनानी यात्री अब्दुल लतीफ के द्वारा वर्णन किया गया है, बुकानन के द्वारा वर्णन किया गया, कनिंगम के द्वारा भी वर्णन किया गया है, साथ में मेगास्थनीज के इंडिका में इसका वर्णन प्राप्त होता है। आईने अकबरी और जहांगीर नामा में भी तेलियागढ़ किले का हमें क्या प्राप्त होता है ना, वर्णन प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा तेलियागढ़ का किला, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के में पंचायत को मयारी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा मयारी जो है किस जनजाति में पंचायत को मयारी कहा जाता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा कोरबा, जहां जो पंचायत है उसे क्या कहा जाता है, मयारी कहा जाता है। और इसे शिकारी संग्रहकर्ता की जो है झारखंड सरकार के द्वारा इसे क्या कहा गया है ना, शिकारी संग्रहकर्ता है इसे कहा गया है। और इसका मूल क्षेत्र कहाँ है, तो पलामू जो है प्रमंडल इसका मूल निवास है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण एक तो मयारी, दूसरा याद रखिएगा स्थानांतरित जो कृषि है उसे यहां पर क्या कहा जाता है, उसे यहां पर कहा जाता है वियोरा। उसे क्या कहा जाता है, तो वियोरा उसे कहा जाता है, ठीक है। और यहां का जो धार्मिक प्रधान है, यहां का जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है, तो बैगा कहा जाता है। तो इतने सारी चीजें याद रखने आपको कि कोरबा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, जो पंचायत है उससे मयारी, और स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, वियोरा। धार्मिक प्रधान जो है उसे क्या कहते हैं ना, उसे बैगा कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये पलामू प्रमंडल में जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जनजाति में पंचायत प्रमुख को महलदार या प्रधान कहा जाता है। तो झारखंड की जो 33वीं जनजाति है, पहले तो 32वीं जनजाति थी, लेकिन 2022 के बाद 33वीं जनजाति पुरान को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो पुरान में ही जो पंचायत होता है जिसे पुरान सभा कहा जाता है, और उसके जो हेड होते हैं या उसके जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहते हैं, महलदार या प्रधान कहते हैं, ठीक है। चलिए वहीं अगर हम लोग बात करें झारखंड की जो 32वीं जनजाति है, 31वीं और 32वीं जनजाति, तो कवर जो है 31वीं जनजाति है, वहीं कोल कहना 32वीं जनजाति, और 33वीं जनजाति जैसा कि मैंने आपको कहा कि कौन है ना, पुरान है। पुरानों में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है ना, चलाऊ कहा जाता है पुरानों में बधुमूल्य को, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे संथाली भाषा का भारतेंदु उपनाम से जाना जाता है। तो संथाली भाषा में जो प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, डोमन साहू समीर को ही क्या कहा जाता है, संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। 1947 में उन्होंने जो है क्या प्रकाशित किया था, तो प्रथम समाचार पत्र संथाली भाषा में प्रकाशित किया था। इसके अलावा संथाली प्रवेशिका उन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ जो है हिंदी संथाली कोश उन्होंने लिखा है, अर्थात उन्होंने लिखा है, रचना किया है। दिसोम बाबा भी जो है उनकी रचनाएं मानी जाती हैं।
अगर रघुनाथ मुर्मू की बात करें, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही सबसे पहले 1924 में क्या है ना संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया जाता है। और सबसे पूर्व जो नाटक है संथाली लिपि ओल चिकी में वो क्या है ना विधु चंदन है। विधु चंदन नाटक जो है प्रथम नाटक माना जाता है और इसे 1942 में जो है प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ठीक है, साथ में याद रखिएगा रामचंद्र मुर्मू की अगर हम बात करें, रामचंद्र मुर्मू को जो है 2006 में क्या मिला हुआ है ना संथाली में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो संथालों का जो देव भारतेंदु उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो डोमेन साहू समीर जाने जाते हैं, जिनके द्वारा प्रथम समाचार पत्र होर संवाद का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। स्क्रॉल चित्रकला का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्क्रॉल चित्रकला जो कि सर्वप्राचीन चित्रकला मानी जाती है, इसे पैथकर भी कहा जाता है। और इस चित्रकला का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो वो कोल्हान का क्षेत्र है। सिंहभूम का जो आमुदाबी गांव है उस गांव में ही इस चित्रकला का सर्वाधिक विकास माना जाता है। वहीं हजारीबाग का क्षेत्र जो है दो चित्रकला कला के लिए जो है फेमस है, एक तो कोहबर, दूसरा क्या हो गया सौराय। ठीक है, और अगर दुमका का हम बात करें तो ये जादोपेटिया चित्रकला के लिए क्या है? बहुत ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पर्व जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? सरहुल, सोहराई, सेंद्रा या जनी शिकार? तो सरहुल तो चैत्र माह शुक्ल में मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग सोहराई की बात करें तो कार्तिक माह शुक्ल में हर वर्ष मनाया जाता है। सेंद्रा वर्ष जो है ये वैशाख से शुरू होता है। ठीक है, और वर्षा काल तक चलता है, तो ये भी हर वर्ष मनाया जाता है। इसे मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं। जनी शिकार ही एकमात्र ऐसा पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जहां महिलाओं के द्वारा जो है पुरुषों का वेश धारण करते हुए हथियार लेते हुए जो है जानवरों का शिकार किया जाता है। तो जनी शिकार में कॉन्सेप्ट ये है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके तहत जो पशुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है उसे भी कम किया जाता है। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय जो है जनी शिकार अर्थात महिलाओं के द्वारा जो उस आक्रमण को रोका गया था, तो ये एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर उभर करके आता है। तो इस प्रकार जनी शिकार में क्या है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। हरहद और कावा गर्म जलकुंड जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? पाकुड़ में स्थित है, चतरा में स्थित है, दुमका और हजारीबाग, सारे कर लेना है आप लोगों को जितने भी गर्म जलकुंड है। तो ये याद रखिएगा हजारीबाग में स्थित है। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले तो सूरज कुंड है ना, जो कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड जो है भारत का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ टाइगर प्रपात है, हरहद है और क्या है कावा गर्म जलकुंड है। कहाँ पर है? तो ये सभी जो है ये हजारीबाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? हजारीबाग के बढ़ी में स्थित है और जिसे 2015 में क्या किया गया था ना स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हजारीबाग के बढ़ी में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की झारखंड में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, अर्थात ये हो गया कि राष्ट्रीय विधि, याद रखिएगा इसका हिंदी क्या है ना, इसका हिंदी है कि राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान। तो राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, जिसे 2010 में बनाया गया था। तो याद रखिएगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी रिसर्च इन लॉ एंड स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ये कहाँ स्थित है? तो ये रांची स्थित है, जिसे 2010 में बनाया गया था। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और जो है जोर शोर से तैयारी करें हमारे जितने भी युवा हैं, और अपना इतना अमूल्य समय को जो है ना गंवाएं, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। ये मौका आप लोगों को हाथ लगा है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।